तो आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक काम वासना के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है नारी के लिए आकर्षण हो तो। हाँ, तो इस अध्याय की शुरुआत में ही ना एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब इस स्थिति को अगर हम एक उपमा से समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान छिलछिलाती धूप में किसी रेगिस्तान के बीच खड़ा है। मृग तृष्णा वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, सामने रेत पर उसे पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका दिमाग अच्छी तरह जानता है कि एक मृग तृष्णा है, एक मिराज है ना, और वहां पानी की एक बूंद तक नहीं है। फिर भी वो उसकी तरफ भागता है। हाँ, प्यास इतनी हावी है कि उसका शरीर और उसका मन बार बार उसी झूठे पानी की तरफ भागने को बेताब रहता है। तो किताब में जो प्रश्न करता है वो बिल्कुल यही पूछ रहा है कि जब शरीर में कोई जैविक या भौतिक आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे मन में, हमारे ख्यालों में विपरीत लिंग के प्रति ये मानसिक आवेग क्यों उठते रहते हैं? मतलब मन बार बार उसी दिशा में क्यों भागता है? और इसका जो जवाब इस अध्याय में दिया गया है ना, वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। अच्छा? हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब हम आकर्षण या इच्छाओं या वासना की बात सुनते हैं तो हमारे समाज के जो धर्मशास्त्र हैं या जो नैतिक उपदेशक हैं वो उसे बुरी तरह से दबाने की सलाह देते हैं। हाँ, वो तो है। वो कहते हैं कि ये सब पाप है, इससे दूर भागो। बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी का दृष्टिकोण यहाँ बिल्कुल एक अलग ही दिशा में मुड़ जाता है। वो आकर्षण को सिरे से बुरा या गलत नहीं मानते। मतलब वो इसे दबाने को नहीं कहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे नकारने की बात नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी और धारदार सवाल सामने रख देते हैं कि भाई आपका आकर्षण किससे है? मतलब व्यक्ति से? हाँ, वो कहते हैं कि विपरीत लिंग को चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किस तरह के इंसान को चाह रहे हैं ये चुनाव आपकी अपनी चेतना का स्तर और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। किताब में मीराबाई का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक बैठता है यहाँ। मतलब हम सब जानते हैं कि मीरा ने भी एक पुरुष के प्रति ही अपना पूरा आकर्षण और प्रेम व्यक्त किया था। उन्होंने कृष्ण को चुना था, लेकिन उस चुनाव में एक बहुत बड़ी शर्त थी। उन्होंने कहा कि पुरुष ही चाहिए, पर कृष्ण से नीचे का नहीं चलेगा। हाँ, यानी आकर्षण था, पूर्ण समर्पण भी था, लेकिन उसका जो स्तर था वो सर्वोच्च था। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है कि हमारा चुनाव हमें उसी के जैसा बना देता है। मीरा का चुनाव इतना ऊंचा था कि वो अंततः खुद ही कृष्णमयी हो गई। और ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत भी है ना, कि इंसान जिस चीज की सबसे ज्यादा आकांक्षा करता है उसका अपना व्यक्तित्व भी धीरे धीरे उसी के सांचे में ढलने लगता है। एकदम सही। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब आचार्य जी समाज की सामान्य पुरुष मानसिकता का विश्लेषण करते हैं ना, तो वो एक बहुत ही तीखा प्रहार करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पुरुष अक्सर दुनिया भर में ये दावा करते फिरते हैं कि वो स्त्री से आकर्षित हैं। वो खुद को स्त्री प्रेमी बताते हैं, लेकिन हकीकत में अगर उनकी प्रवृत्तियों को आप ध्यान से देखें तो वो किसी स्त्री के स्त्रीत्व से नहीं, बल्कि केवल चमड़ी, बाल, होंठ और शारीरिक बनावट से, यानी महज हाड़ मांस से आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, केवल हाड़ मांस से। वो सिर्फ शरीर के अंगों को चाह रहे होते हैं, लेकिन उसे स्त्री प्रेम का नाम देकर वो खुद को और दुनिया दोनों को धोखा देते हैं। यहाँ एक सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, बताइए। क्या ये बात थोड़ी ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लग रही? मतलब अगर हम विज्ञान की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो क्या भौतिक और शारीरिक आकर्षण एक बिल्कुल स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया नहीं है? ये तर्क अक्सर दिया जाता है। हाँ, क्योंकि इंसान भी तो जीव जंतुओं के विकास क्रम का ही हिस्सा है ना। हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, हमारी अपनी एक बायोलॉजी है। क्या किसी सुंदर चेहरे या आकर्षक शरीर को देखकर खिंचाव महसूस करना प्रकृति का एक सीधा सा नियम नहीं है? मतलब क्या हम अचानक से इस जैविक सच्चाई को नकार सकते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है जो दिमाग में आती है, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी अक्सर इसी तर्क का इस्तेमाल भी करती है। लेकिन किताब में इसी जैविक तर्क को तोड़ने के लिए एक मांसाहारी पशु, एक हिंसक जानवर की उपमा दी गई है, जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। अच्छा, वो जानवर वाली उपमा क्या है? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए जंगल में खूंखार शेर या बाघ है। उसके सामने आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी या किसी बहुत ही प्रबुद्ध गुरुदेव को या किसी महान वैज्ञानिक को ले जाकर खड़ा कर दीजिए। ठीक है। तो क्या उस शेर को उन गुरुदेव के भीतर कोई ज्ञान,
कोई करुणा, कोई आभा या कोई दिव्यता दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं, उसे तो सिर्फ अपना शिकार दिखेगा। बिल्कुल। उस जानवर की आंखों में केवल एक ही चीज की तलाश है, प्रोटीन और कैलोरी। उसे उन महान गुरुदेव में भी सिर्फ नोचने लायक मांस ही दिखाई देगा। बाप रे, ये तस्वीर वाकई बहुत विचलित करने वाली है ना? तो क्या इस उपमा के जरिए ये कहा जा रहा है कि एक कामुक या केवल शरीर केंद्रित व्यक्ति की दृष्टि भी उसी जानवर के स्तर तक गिर जाती है? हाँ, आचार्य जी यही कह रहे हैं। मतलब क्या वो अपने आसपास के इंसानों में उनके व्यक्तित्व और उनकी योग्यताओं को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ मांस का एक लोथड़ा ही ढूंढने लगता है? ये उपमा ठीक इसी ओर इशारा कर रही है। देखिए, इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क ही यही है कि इंसान अपनी जैविक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर गरिमा और चेतना को देख सकता है। स्त्रीत्व वास्तव में कोई शारीरिक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक गरिमा है, एक ऊर्जा है, एक मानवीय गुण है। एक मानवीय गुण है। शरीर का पुजारी बन चुका है ना, जिसकी नजरें सिर्फ अंगों को नापती हैं, वो उस गरिमा का सम्मान कर ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसे होता है? उस व्यक्ति को, खुद को। बिल्कुल। यदि कोई इंसान जीवन भर सिर्फ मांस की पूजा करेगा, सिर्फ उसी की चाहत रखेगा, तो अंततः उसकी अपनी पहचान, उसका अपना अस्तित्व भी केवल मांस का एक लोथड़ा बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने वो मीरा वाले उदाहरण में देखा था, आप जिसे चाहते हैं अब वही बन जाते हैं। एकदम सही। और ये बात हमें इस विषय के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही सबसे व्यंग्यात्मक पहलू की तरफ ले जाती है। वो कैसे? मतलब अगर स्त्रीत्व सच में इतनी गरिमा की चीज है और आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर हमारा जो आम समाज है या विशेषकर पुरुष, वो महान और ओजस्वी स्त्रियों के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि इतिहास, विज्ञान और कला का पन्ना पन्ना ऐसी महान महिलाओं से पड़ा है। जोन ऑफ आर्क हैं आयन रैंड, मार्गरेट थैचर, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी, सूफी संत राबिया, गार्गी और मैरी क्यूरी। मतलब ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुष अक्सर इन ऊंची स्त्रियों से घबराता है, उनसे दूर भागता है। ऐसा क्यों है? इस घबराहट के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसका सीधा संबंध इंसान के अहंकार से, उसके ईगो से है। अहंकार? हाँ, किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि एक आम पुरुष इन ऊंची और महान स्त्रियों के सामने अपना बौनापन, या जिसे हम पेटी ईगो कहते हैं ना, उसे बरकरार नहीं रख सकता। अच्छा, मतलब वो उनके सामने छोटा महसूस करता है। बिल्कुल। अहंकार की एक फितरत होती है कि वो हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पर राज करना चाहता है, ताकि वो खुद को महान समझ सके। अब अगर कोई पुरुष एक ऐसी ओजस्वी स्त्री के सामने खड़ा है जो बौद्धिक, आत्मिक या सामाजिक रूप से उससे कहीं अधिक विशाल है, तो उसे उस स्त्री से संवाद करने के लिए खुद को भी उठाना पड़ेगा। हाँ, उसे पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने मानसिक स्तर का विकास करना पड़ेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी पहचान सिर्फ अपने बायोलॉजिकल जेंडर तक सीमित कर लिया है कि मैं मर्द हूं, वो व्यक्ति ये बौद्धिक और चेतनात्मक मेहनत कभी नहीं करना चाहता। किताब में इस बात को बहुत ही मजेदार तरीके से सामने रखा गया है कि किसी भी इंसान को रात में सपने में मार्गरेट थैचर या मदर टेरेसा तो नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं आती। कोई सुबह उठकर ये नहीं कहता कि अरे यार, आज तो सपने में सरोजनी नायडू आई थी और हमने आजादी के आंदोलन पर चर्चा की। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। अक्सर सपने में या ख्यालों में लोगों को पॉप कल्चर की चिकनी चमेली या कोई ग्लैमरस आइटम गर्ल ही नजर आती है। बिल्कुल सही। तो ये चीज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, जानबूझकर अपने लिए ऐसे हल्के विकल्प चुनते हैं जहां हमारा वो तथाकथित वर्चस्व बिना किसी बौद्धिक चुनौती के मजबूती से बना रहे? इस परिकल्पना में बहुत वजन है। आपने शुरुआत में मैरी क्यूरी का नाम लिया था ना? मैरी क्यूरी ने विज्ञान के लिए रेडियम की खोज करते हुए अपना पूरा जीवन प्रयोगशाला में समर्पित कर दिया। रेडिएशन के कारण उनकी जान तक चली गई। हाँ, उनका समर्पण तो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक है। लेकिन जवान लड़के कभी चौराहों पर खड़े होकर उनकी महानता की चर्चा नहीं करते। वो तो है। इसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो ये है कि मैरी क्यूरी जैसी महान महिलाएं खुद को दुनिया के सामने एक हाड़ मास की वस्तु के रूप में कभी नहीं परोसती। उनकी असली पहचान उनका कर्म है, उनकी प्रखर बुद्धि है, उनका संघर्ष है। लेकिन जिन आंखों को सिर्फ शरीर और चमड़ी ढूंढने की बुरी लत लग चुकी है ना, वो आंखें उस महानता को देखने में पूरी तरह से अंधी हो जाती हैं।
वो उस गरिमा को प्रोसेस ही नहीं कर पाती। तो यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर मुड़ती है। मतलब ये बात तब सिर्फ ये नहीं रह गई कि हम सामने वाले इंसान को कैसे देखते हैं, बल्कि ये बात इस पर आ गई है कि हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, ये खुद पर वापस आ जाती है। इस अध्याय का एक बहुत ही मजबूत और चौंकाने वाला तर्क ये है कि हम दुनिया में महानता इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी अपनी पहचान का जो स्तर है वो पाताल तक गिर चुका है। एकदम सही। सीधी सी बात है, हम जो खुद होते हैं वही हमें पूरी दुनिया में दिखाई देता है। इसे हम एक तरह का नजरिए का दर्पण कह सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और खोलते हैं। किताब का यह सिद्धांत कहता है कि हम सामने वाले को सिर्फ शरीर इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने अपने खुद के बारे में ये पक्का कर लिया है कि मैं भी सिर्फ एक शरीर ही हूं। मतलब हमारी खुद की पहचान इतनी उथली है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर आप खुद को गहराई से एक साहित्यकार या कला प्रेमी मानते हैं, तो जब आप किसी स्त्री से मिलेंगे तो आपकी नजरों में उसमें एक लेखिका या एक विचारशील इंसान को ढूंढेंगे। सही बात है। आपकी बातचीत उपन्यासों पर होगी, दर्शन पर होगी, दुनिया को देखने के नजरिए पर होगी। क्योंकि आपकी अपनी पहचान बौद्धिक है तो आप सामने वाले में भी वही बौद्धिकता तलाशेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान खुद को केवल मर्द मानता है, सिर्फ एक बायोलॉजिकल मेल होने पर ही गर्व महसूस करता है और उसकी कोई अन्य गहरी पहचान नहीं है, तो उसे सामने वाले में भी केवल एक औरत ही नजर आएगी। बिल्कुल। और जब दो लोग सिर्फ अपने जेंडर के स्तर पर मिलते हैं तो किताब के शब्दों में कहें तो फिर उनका दिमाग सिर्फ इसी जुगाड़ में लग जाता है कि कोई अंधेरा कमरा कहाँ मिलेगा। ये बात इतनी सटीक है कि सच में चुभती है ना? इसी बात को जमीन पर उतारने के लिए ना किताब में एक फ्लाइट यानी विमान की घटना का उल्लेख किया गया है जो इस पूरे सिद्धांत को शीशे की तरह साफ कर देता है। हाँ, वो उदाहरण इस बात को समझने के लिए सबसे बेहतरीन पैमानों में से एक है। जरा उस परिदृश्य को तफसील से देखिए। मान लीजिए एक कमर्शियल फ्लाइट है जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के बीच उड़ रही है। ठीक है। उस विमान का जो मुख्य पायलट है वो एक पुरुष है और उसकी को पायलट एक महिला है। जब वे दोनों उस कॉकपिट में उस जटिल मशीन को उड़ा रहे होते हैं तो क्या उस वक्त वो दक्ष पुरुष पायलट अपनी महिला को पायलट को एक औरत या एक वस्तु की तरह देखता है? बिल्कुल नहीं। वो उसे पूरे सम्मान के साथ सिर्फ एक पायलट की तरह देखता है। उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि अरे मेरे बगल में एक शरीर बैठा है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो पुरुष अपनी एक उच्च पेशेवर पहचान में मौजूद है। वो एक पायलट की चेतना में है और इसलिए वो शरीर के स्तर से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। लेकिन जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शरीर केंद्रित होकर जीते हैं, जिनका कोई ऊंचा लक्ष्य या उच्च पहचान नहीं होती, क्या उनके लिए ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही खेल, आदमी और औरत का खेल बनकर रह गई है? दुर्भाग्य से यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जो लोग चेतना के सबसे निचले स्तर पर यानी सिर्फ शरीर पर जीते हैं ना, उनका पूरा ब्रह्मांड इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। किताब में एक जगह बहुत ही तीखा कटाक्ष है कि ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोग अगर किसी कॉफी शॉप में एक पुरुष लेखक और एक महिला लेखिका को किसी गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते हुए भी देख लें तो वो दूर से बैठकर यही अंदाजा लगाएंगे कि जरूर यहाँ पर वासना का कोई चक्कर चल रहा है। बाप रे, मतलब उनका दिमाग वहीं जाता है। हाँ, वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि दो इंसान देह की सीमाओं को लांघकर विचारों और आत्मा के स्तर पर भी जुड़ सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक इंसान की कई पहचानें होती हैं। और इस बहुआयामी पहचान वाली बात पर ना मुझे मशहूर टेनिस खिलाड़ियों जैसे सेरेना विलियम्स या स्टेफी ग्राफ का उदाहरण बहुत ही सटीक लगता है। हाँ, ये उदाहरण इस बीमारी को बहुत अच्छे से पकड़ता है। मान लीजिए आपके सामने दुनिया की एक शीर्ष खिलाड़ी आ रही है जिसने अपने पसीने और खून से कई ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और आप उसे देखकर कहते हैं, देखो एक जवान औरत आ रही है। ये तो बहुत ही शर्मनाक है ना? ये वाक्य न केवल उस महान खिलाड़ी के वर्षों के संघर्ष का घोर अपमान है, बल्कि ये आपकी अपनी गिरी हुई और बीमार मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। बेशक वो एक स्त्री है, ये एक जैविक तथ्य है, लेकिन क्या वो उसकी प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण पहचान है? बिल्कुल नहीं। उसकी पहली पहचान उसका अद्भुत कौशल है, उसकी बेजोड़ मेहनत और उसका खेल है। किताबों में बार बार याद दिलाती है कि किसी भी इंसान की जो अंतिम और सर्वोच्च पहचान है वो आत्मा है, जहां कोई जेंडर या लिंग भेद होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए आत्मा,
चेतना जैसे भारी भरकम आध्यात्मिक शब्दों को किनारे भी रख दें, तब भी एक इंसान के पास बहुत सी ऐसी सांसारिक पहचानें हैं जो उसके शरीर से कहीं ऊपर है। हाँ, बिल्कुल है। वो एक वैज्ञानिक हो सकता है, एक वफादार दोस्त हो सकता है, एक बेहतरीन कलाकार हो सकता है या एक लीडर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बीमारी तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। हाँ, बीमारी साफ है। हमें ये भी दिख गया कि हम समाज के तौर पर खुद कितने उथले और खोखले हो गए हैं। पर इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या है? हम अपनी दृष्टि को, अपने देखने के नजरिए को इस मांस और शरीर के स्तर से ऊपर कैसे उठाएं? इस समाधान को समझाने के लिए ना आचार्य जी मजबूरी और चेतना के बीच का एक बहुत ही शानदार अंतर स्पष्ट करते हैं। मजबूरी और चेतना। हाँ, वो इसके लिए एक बहुत ही रोजमर्रा का और व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, शारीरिक दर्द का। अच्छा, दर्द का। उसे सीने में असहनीय दर्द उठ रहा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। तो क्या उस भयानक दर्द और जीवन मृत्यु की स्थिति में वो मरीज ये देखता है कि उसका इलाज करने वाला जेंटलमैन डॉक्टर है या लेडी डॉक्टर? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। उस वक्त इंसान सिर्फ चीख रहा होता है कि डॉक्टर साहब, बस किसी तरह मेरी जान बचा लीजिए। बिल्कुल। उस भयानक पीड़ा के समय दिमाग में वासना, आकर्षण या जेंडर का कोई विचार उठ ही नहीं सकता। तब एक डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर होता है, जीवन रक्षक होता है। उसका लिंग रत्ती भर भी मायने नहीं रखता। और यही वो कुंजी है जो हमें समाधान की तरफ ले जाती है। अच्छा? आचार्य जी का संदेश बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जो स्थिति दर्द में, आपातकाल में या मजबूरी में अपने आप पैदा हो जाती है, जहां आप लिंग भेद भूलकर सिर्फ इंसान की उपयोगिता और उसकी योग्यता को देखते हैं, हमें वही काम चैतन्य रूप से यानी कॉन्शियसली करना सीखना चाहिए। चैतन्य रूप से। दर्द में तो आपकी वासना मजबूरी में सो जाती है, लेकिन अध्यात्म यह है कि आप अपनी समझदारी, अपनी चेतना के स्तर को इतना बढ़ा लें कि आप सामान्य दिनों में भी लोगों को उनके शरीर के बजाय उनकी योग्यता और उनके गुणों के आधार पर देखना शुरू कर दें। ये एक सचेत अभ्यास है। इस विश्लेषण को समेटते हुए ना, मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाना चाहती हूँ, जो शायद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या इस पूरी चर्चा का और इन कड़े तर्कों का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेम संबंध होते हैं या जो प्राकृतिक शारीरिक रिश्ते हैं, वे पूरी तरह से गलत है या पाप है? क्योंकि इस अध्याय को पूरी गहराई से पढ़ने पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है और आपने इसे बिल्कुल सही समझाए। किताब कहीं भी प्राकृतिक रिश्तों को गलत नहीं ठहराती है। हाँ। विरोध रिश्ते का नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की बुनियाद का है। आचार्य जी का पूरा जोर इस बात पर है कि हमें मांस का ग्राहक बनने के बजाय गुणों का ग्राहक बनना सीखना चाहिए। गुणों का ग्राहक, ये दो शब्दों का संयोजन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। इस संदर्भ में किताब में साहस के गुण का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो ईमानदारी और साहस की बहुत कदर करते हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसी स्त्री से होती है जो जीवन के फैसलों में बेहद साहसी है, जो निडर होकर सच बोलती है। आप उसके इस दुर्लभ गुण से गहराई से प्रभावित होते हैं। आप विचारों के स्तर पर उससे जुड़ते हैं और आगे चलकर समय के साथ आप दोनों के बीच एक प्रेम संबंध और फिर शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो किताब स्पष्ट करती है कि इसे महज काम वासना का खेल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद अलग है, बल्कि उसका साहस, उसका व्यक्तित्व देखकर उससे जुड़ने का फैसला किया था। शरीर बाद में एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में उस रिश्ते का हिस्सा बना। ये विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला और एक तरह से मुक्ति देने वाला नजरिया है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ निकालें, तो इस अध्याय ने हमें क्या सिखाया? यही कि समस्या कहाँ है। हाँ, सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें दुनिया से या विपरीत लिंग से ये शिकायत करना बंद करना होगा कि वे हमें आकर्षित करते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं या हमें सताते हैं। समस्या हमारे बाहर नहीं है, समस्या हमारे भीतर है, हमारे देखने के स्तर में है, हमारे खुद के अहंकार में है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें अपने स्वयं के चेतनात्मक स्तर को ऊपर उठाना होगा। बिल्कुल। हम खुद बौद्धिक और आत्मिक रूप से जितने ऊंचे उठेंगे, जितना हम खुद को केवल एक बायोलॉजिकल शरीर से ज्यादा एक विचारशील, संवेदनशील और गुणवान इंसान मानना शुरू करेंगे, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया उतना ही साफ, पारदर्शी और गरिमापूर्ण होता जाएगा। हाँ, फिर दुनिया हमें एक हाड़ मांस का बाजार नहीं लगेगी। बिल्कुल सही।
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों या दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। ये हमें हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देता है। ये हमें एक मौका देता है कि हम रुक कर अपनी रोजमर्रा की बातचीत, अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों के प्रति हमारे नजरिए और यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी रिश्तों की बुनियाद को भी परखें। क्या हम लोगों से सिर्फ उनके बाहरी आवरण, उनके रूप रंग के लिए जुड़ रहे हैं, या हम वास्तव में उनके भीतर बैठे इंसान, उनके गुणों, उनकी प्रतिभाओं और उनके संघर्षों का सम्मान कर रहे हैं? अगर हम इस नजरिए को, इस चेतना को वाकई अपनी जिंदगी में उतार लेना, तो ये हमारे परिवारों के और अंततः हमारे पूरे समाज के काम करने के तरीके को बुनियादी रूप से बदल सकता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब सूरज उगे तो हमारी पूरी दुनिया बदल चुकी हो। कैसे? हमारे जो विज्ञापन है, जो हर छोटी बड़ी चीज बेचने के लिए इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो फिल्में हैं, जो आकर्षण को सिर्फ शरीर तक सीमित रखती हैं, और हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, हाँ, अगर वे सब लोगों को उनके शरीर या हाड़ मांस के बजाय उनके सबसे ऊंचे गुणों, उनके साहस, उनकी करुणा और उनकी योग्यताओं से आंकना शुरू कर दें, तो ये समाज रातों रात कितना बदल जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा वो। सवाल यही है कि क्या हम अपने अहंकार और शरीर की इस छोटी सी कैद से बाहर निकलकर उस विशाल बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?